हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं बहुपद चैप्टर का जो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी चैप्टर का हम लोग पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और किसको हमको क्विक रिवीजन यानी बहुत जल्दी में हम लोग को उस चीज का रिवीजन कर लेना चाहिए। इस चीज को हम लोग देखेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से आपका कुल मिला के देखा जाए तो 10 मार्क तो डेफिनिट है, लेकिन इसको 10 ही नहीं समझिए, इसको आप 15 मार्क तक समझ जाइए। चूंकि ये बहुपद चैप्टर और एक कुछ मिलता जुलता आपका मिलेगा क्या चीज से, द्विघात समीकरण से भी मिलेगा। तो ये भी आपका मिलता जुलता हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कुल मिला के हम लोग इस चैप्टर का रिवीजन जो कर रहे हैं, इसमें 10 से 15 नंबर हमको उम्मीद पूरा है। और मैं आपको बता दूं कि ये 10-15 नंबर के साथ मैं आपको जो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेन बेसिकली हम लोग उसी सभी चीज का हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत कम समय में रिवीजन कर लेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात एक चीज ध्यान रखिएगा कि बहुपद को पहचानने से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% रहेगा। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि बहुपद को हम लोग पहचानेंगे कैसे। यानी बहुपद का आप लोग को क्या देख लेना है, पहचान जरूर देख लेना है। सबसे पहले बहुपद का क्या देखना है, पहचान। कि आप बहुपद कैसे पहचानेंगे, इस चीज को आपको ध्यान रख लेना है। बहुपद पहचानने के लिए मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि एक चीज आपको सिर्फ ध्यान रखना है। क्या चीज कि वहां पे देखिएगा कि एक्स रूट में नहीं होना चाहिए। अगर उसका स्क्वायर रूट नहीं टूटता है तो एक्स रूट में नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप। एक्स बट्टा में भी नहीं आना चाहिए, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप। इस तरह से भी नहीं आना चाहिए। तो ये सब आपका बहुपद का पहचान है, जो आप डिटेल में पढ़े हुईएगा। आप कैसे पहचानते हैं इस चीज को आपको ध्यान दे देना है कि बहुपद को हम लोग कैसे पहचानेंगे। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे देख लेना है क्या चीज कि बहुपद का घात पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये चीज क्लियर यहाँ लिखा हुआ है, बहुपद का घात। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बहुपद का घात क्या होता है, इसके बारे में बताइए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं कि यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे पी एक्स बराबर कोई बहुपद हम लोग ले लेते हैं कि 2x² प्लस 5x माइनस 6x³। अब कहेगा इसमें घात कितना है। तो अगर इसका हम लोग घात देखें तो बहुत लोग क्या करते हैं, ये जो शुरू वाला है यही आंसर लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता है। बहुपद में आपको देखना है कि घात में कि जो x का पावर है वो सबसे ज्यादा कौन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास 2 है, यहाँ पर मेरे पास घात पावर जिसको आप कहते हैं ये 1 है, यहाँ पर मेरे पास 3 है। यानी फाइनली अगर हम देखें तो इस बहुपद का घात हो जाएगा 3। इस तरह से आपको बहुपद का घात भी देख लेना है। फिर उसके बाद आप देखिएगा बहुपद का प्रकार जरूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। बहुपद का प्रकार में क्या आ जाएगा, तो बहुपद के प्रकार में आप लोग ये चीज सब देख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे एक रैखिक बहुपद हुआ, यहाँ देख रहे हैं एक रैखिक बहुपद लीनियर पोलिनोमियल। फिर यहाँ पे द्विघात ये देख लेना है, और एक त्रिघात ये देख लेना है। ये 3 चीज आपको जरूर ध्यान दे देना है कि बहुपद के प्रकार में कि रैखिक बहुपद, फिर द्विघात बहुपद, और फिर उसके बाद त्रिघात बहुपद। मैं आपको क्लियर बता दूं कि रैखिक बहुपद मतलब जिसका घात जो होता है मेरा 1 हो गया। यहाँ पे क्लियर लिखा भी हुआ है कि एक घात वाले बहुपद को भी हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। घात 2 वाले को हम लोग द्विघात बहुपद, और घात 3 वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। उसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि रैखिक बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था क्या था कि ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अगर इतना दे दे, 0 नहीं, बहुपद है तो 0 हो ही नहीं सकता। यहाँ पे px ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग px कर लेते हैं। px बराबर ax प्लस b। कंडीशन जरूर होना चाहिए a इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम में एक चीज पर आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है, स्टूडेंट को कंफ्यूजन में डाल दिया जाता है कि दे देगा कि px इज इक्वल टू ax प्लस b दे देगा, और फिर दे देगा कि px इज इक्वल टू ax प्लस b, दोनों लिखा रहेगा। और यहाँ पे दे देगा b इज नॉट इक्वल टू 0 कर देगा, और यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 कर देगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इस टाइप में ये ऑप्शन इसका सही आ जाएगा, ये ऑप्शन इसका नहीं हो पाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यानी बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है रैखिक बहुपद का जो था मेरा
क्या चीज, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि पी एक्स इज इक्वल टू रैखिक बहुपद के लिए कि ए एक्स प्लस बी, कंडीशन था मेरा कि ए इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0। द्विघात बहुपद की बात करें तो इसका बहुपद का जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म था कि पी एक्स इज इक्वल टू क्या चीज कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां कंडीशन था मेरा कि ए इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0। इस चीज को आपको ध्यान रखना। और त्रिघात में इसी तरह आगे की ओर बढ़ता चलेगा कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और फिर उसमें ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये रैखिक बहुपद का आप रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद कैसे पहचानेगा, इस चीज को भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर। जैसे यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये, इसमें आप देख सकते हैं ये सब त्रिघात बहुपद है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है उसमें, ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग आगे की मेन बातों को। उसके बाद हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर देखिए, चूंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन में आते हैं। क्या चीज, यहाँ देखिए एक बार, इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे देगा आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए इज नॉट इक्वल टू 0, इस तरह से कोई द्विघात बहुपद रहेगा, तब उसका जो ग्राफ बनेगा ये परवलय बनेगा, ये ध्यान रखना है। अब ये जरूरत नहीं है आपको कि ये ऐसा ही रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही लिखा हुआ रहेगा। हो सकता है आपको इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में क्या पूछ दे, कि आपको यहाँ पे ये पूछ सकता है कि जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कुछ भी दे दे, तब कहेगा कि इस बहुपद का जो है इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसका ग्राफ जो आपका बनेगा ये परवलय बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है, जिसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे की। ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है बहुपद चैप्टर से। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ कि अगर कोई द्विघात बहुपद है, जैसे द्विघात बहुपद है, द्विघात, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, द्विघात बहुपद का शून्यक जो होता है, जिसको आप मूल बोलते हैं, ये 2 पीस होता है। त्रिघात अगर रहेगा, त्रिघात बहुपद रहेगा तो उसका शून्यक जो होगा ये 3 रहेगा। और रैखिक रहे, रैखिक रहे या इसी का दूसरा नाम होता है एक घातीय भी कह दिया जाता है कभी कभी, ध्यान रखना है आपको, दोनों सेम चीज है। एक घातीय का शून्यक जो होता है ये 1 पीस होता है, यानी शून्यक बहुपद, ये द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी 2, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी 3 और रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी 1। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये बात कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में। चलिए अब यहाँ पे देखिए, चलिए आगे देखते हैं। मेन पॉइंट हम लोग पहुंचे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। आप 10 से 15 नंबर का भी तैयारी का एक वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है, लोग यहाँ पर लोग बहुत सारे लोग शून्यकों का योग, फॉर्मूला यहाँ है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक और फिर शून्यकों का गुणनफल। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है मेरा अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन क्या करते हैं यहाँ पे, वो देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे में आ जाते हैं, कहाँ वो मिस्टेक कर लेते हैं, क्योंकि वो याद करके जाते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर याद करके जाते हैं वो सी बट्टा। यही 2 चीज मेन फॉर्मूला उनको तो याद है, लेकिन वहां पे एग्जाम में हिंदी में पूछ दिया गया। क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिएगा, पूछा गया है इस चीज को, से हिंदी में ही लिख दिया गया है शून्यकों का योग क्या होगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना है कि माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और फिर शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है सी बट्टा। याद, ये तो आपको याद ही है, लेकिन हिंदी में भी थोड़ा ध्यान दे देना है कि अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस चीज को आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है, फॉर्मूला को। बाकी एबीसी क्या होता है इस सब पर भी हम लोग डिस्कस थोड़ा सा करेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन का। अब यहाँ पे देखिए, चलिए और
यहाँ वही फॉर्मूला यहाँ आया, उसी को जो आपने याद किया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। उदाहरण नंबर 2, सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। हो सकता है आपके एग्जाम में सत्यता का जांच आपको नहीं कहे करने के लिए, लेकिन पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन में हमको एक चीज क्लियर कर रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। एक बार संबंध की सत्यता भी पूछा गया है तो आपको यहाँ पे मेन शून्य ज्ञात करने का जरूर एक बार ट्राई कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि px इज इक्वल टू जो है मेरे पास यहाँ पर px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पे 10 में हमको 7 लाना है, तो इजी वे में हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। फिर आप क्या कीजिएगा, इस दोनों में कॉमन लीजिएगा, x कॉमन, तो x प्लस 2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2, ये x प्लस 2 मेरा इधर आया और फिर यहाँ पे x प्लस 5, और इससे आप निकालिएगा x का मान, तो एक माइनस 2 आ जाएगा, एक माइनस 5 आ जाएगा। फिर आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा करके सत्यता का जांच कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको बता दूं कि ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं आपके एग्जाम के लिए कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यहाँ, क्वेश्चन नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 से रिलेटेड यहाँ पर एक एक्सरसाइज में आपका भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ये पूरे बुक का ही है। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः -3 और 2। इससे रिलेटेड कुछ अलग टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है ये भी मैं आपको अभी तुरंत क्लियर करूंगा। हो सकता है आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन में बच्चे फंस जाए, इसके लिए वो कुछ अलग टाइप का भी क्वेश्चन वहां पे सेट किया जाता है, उसका भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज आप जरूर एग्जाम में ध्यान दीजिएगा कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि शून्यकों का योग अगर यहाँ लिखा है, यहाँ देखिए शून्यकों का अगर योग लिख दिया, इसका मतलब है कि ये वाला मेरा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा है। अगर गुणनफल लिख दिया तो ये मेरा अल्फा इंटू बीटा है, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो सब कुछ यही रहेगा, यहाँ पे लिख देगा कि शून्यकों का योग नहीं, शून्यक सिर्फ लिख देगा, शून्यक ये और ये है, इसका मतलब एक अल्फा हो जाएगा एक बीटा हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कह देगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक -3 और 2 है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, वो -3 अल्फा का काम करेगा और 2 जो है ये बीटा का काम करेगा। तो ये चीज आप जरूर एग्जाम में ध्यान दीजिएगा कि योग लिखा है तभी ये चीज आप सेट कीजिएगा। अगर नहीं लिखा है, मान लेते हैं कि अगर अल्फा इज इक्वल टू हमको -3 रहता और बीटा इज इक्वल टू अगर 2 रहता, तो सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालते, दोनों को जोड़ करके फिर अल्फा इंटू बीटा निकालते, तब जाके मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे, ये मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर px इज इक्वल टू जो हमको अगर दे दे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और कंडीशन मेरा दे दे कि a इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें a जो होता है मेरा, ये होता है मेरा x स्क्वायर का गुणांक, ये ध्यान रखिएगा आप, पूछा जाता है। b जो होता है मेरा, और पूछा क्या जाता है इससे रिलेटेड आप बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। b जो होता है मेरा, ये x का गुणांक होता है, और c जो होता है ये मेरा होता है अचर पद। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे कह देगा कि px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा है तो -6/5 हो जाएगा। कभी कभी इसी क्वेश्चन को घुमा देगा, आपको उल्टा कर देगा कि 2 - 3x स्क्वायर
प्लस 5x। अब अगर कह देगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान, तो फिर माइनस बी बटा है, तो माइनस बी का मान मेरे पास अब यहाँ है। अब मत समझे कि बीच वाला बी है, तो यहाँ पे हो गया -5 बट्टा ए का मान यहाँ पे -3 है, -3 है, यहाँ -3। ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना है कि x का जहां भी होगा x वाले को ढूंढ के b का मान देना है, और x स्क्वायर वाले को ढूंढ करके a का मान, और जिसमें कुछ नहीं वो c का मान हो। जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल कि px इज इक्वल टू अगर दे दे कि cx स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ माइनस करते हैं, माइनस dx प्लस e, तब कह रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान, तो माइनस बी का मान मेरे पास -d है, अब बट्टा ए का मान c है, यानी ये हो जाएगा d बट्टा c। इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन टर्न करके पूछा जा सकता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे की क्वेश्चन को। ये फॉर्मूला भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, त्रिघात बहुपद के लिए है। क्या चीज कि त्रिघात बहुपद जब होगा तो यहाँ पे इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ये फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बट्टा ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c बट्टा ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर है -d बट्टा ए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सेम त्रिघात बहुपद का जो मेरा फॉर्म होता था, क्या चीज कि px इज इक्वल टू, त्रिघात बहुपद का जो मेरा फॉर्म होता था px इज इक्वल टू ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, कंडीशन था मेरा a इज नॉट इक्वल टू 0। ये आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है जांच कीजिए कि ये जांच करना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हाँ इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको एक बार थोड़ा सा देख लेना है, कुछ विशेष नहीं है। x के जगह पे एक बार ये मान डालना है, फिर एक बार ये डालना है, और फिर एक बार ये डालना है। अगर सब में अगर 0 आ जाता है तो शून्यक होगा, नहीं तो शून्यक नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड देखिए, यहाँ मेन क्वेश्चन, ऐसे मैं एग्जांपल में भी आपको दिखा दिया हूँ। 2.2 का मेन क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा आप। यहाँ पर क्या कह रहा है ये क्वेश्चन यही हो गया जो हमने अभी तुरंत आपको डिस्कस किया था कि बहुपद के शून्यक को ज्ञात करना है, यानी अल्फा और बीटा का मान निकालना है, यानी x या y जिसमें बहुपद हो वो चीज का आपको मान निकाल देना है। अगर हो सके तो उसकी सत्यता की जांच करना है, जो हमने आपको वीवीआई कर दिया एग्जांपल में। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को इसी में हमने आपको बताया था कि अगर शून्यक दिया हो तो उसमें आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो कर रहा है कि यहाँ पे देखिए क्लियर किया है कि शून्यकों का योग के योग और फिर यहाँ पे गुणनफल। यहाँ पर जो है ये मेरा अल्फा नहीं है, ये मेरा अल्फा प्लस बीटा है, और ये मेरा बीटा नहीं है, अल्फा इंटू बीटा है। सब में ये मेरा अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा है, और ये मेरा अल्फा इंटू बीटा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर काश वहां पे हमें अभी तुरंत हमने बताया कि अगर यहाँ पे हमको ये न लिख के दे, क्या चीज कि ये योग नहीं लिखा रहे और गुणनफल नहीं लिखा रहे, तो समझ जाइएगा पहला अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन 100% रहेगा, तब जाके कहेगा आप उसका द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद निकालना जरूर एकदम अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा आप, एक क्वेश्चन रहेगा ही। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 डिवाइड भी देख लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि भाग दीजिए, हो सकता है भाग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ दे। एग्जाम्पल नंबर 7 में है, इस चीज को आप देख लीजिएगा, चूंकि एक भाग बन जाएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अब हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर भाग देने के लिए कहे तो भाग तो दे देना है, फिर अगर कह दे यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा इसमें विभाजन एल्गोरिथम को सत्यापित भी करना है वहां पे, तो वहां पर वो चीज देखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, जो इस चीज को यहाँ दिखाया गया ये चीज आपको करके भी वहां दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मार्क वहां कट सकता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे ये 2.3 से रिलेटेड, हाँ यहाँ पे
चलिए देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, और इसी टाइप का क्वेश्चन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आप प्रैक्टिस कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक सेम क्वेश्चन है, एक यहाँ एग्जाम्पल में भी होगा, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ है आपका एग्जाम्पल में उदाहरण नंबर 9, और सेम एक क्वेश्चन विविध प्रश्नावली में भी होगा एक यहाँ, ये भी आपको ध्यान देना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर आगे की चीजों को हम लोग। क्या है मेरा इसके आगे 2.3 में ही देख रहे थे हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट की है। 2.4 की बात करें, 2.4 में आप देखिए क्या है मेरा, जो ऐच्छिक है मेरा यहाँ ऐच्छिक, ये 2.4 में। अब इसमें क्या है ये थोड़ा सा देखिए आप, ये तो सत्यापित करने के लिए इस टाइप का हमने आपको एग्जाम्पल में इंपोर्टेंट कर दिया है, एक बार देख लेना है, दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे आप द्विघात बहुपद निकालें वैसे ही आपको त्रिघात बहुपद भी निकालना होगा। ये चीज को आपको ध्यान रखना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 ये इस एक्सरसाइज का मैक्सिमम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान है। ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 का हमने पहले ही सेम टाइप का क्वेश्चन है, हमने आपको वहां पीछे कर दिया। इस चीज को आपको देखना है तो देख लीजिएगा, नहीं तो उतना मायने नहीं रखता, लेकिन पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि पीछे हमने इस टाइप के क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे की बातों को। अब कुछ अलग, जो आपका ये तो मेन था आपका, जो आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड था वो सारा क्वेश्चन। अब कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या सब रह सकता है ये थोड़ा सा देखिए। जैसे px बराबर कोई बहुपद दे देगा कि x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। ठीक है, अब इसमें कह देगा कि दो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे 2px का शून्यक है कि नहीं है, तो 2px का शून्यक है कि नहीं है, ये चीज चेक करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 इसमें x के जगह पर डाल देना है, अगर शून्य आ जाए तो शून्यक है, नहीं तो नहीं है। अब कह रहा है कि अगर कोई बहुपद है px का एक शून्यक, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा गया, एक शून्यक 2 है, तो एक गुणनखंड क्या होगा, एक गुणनखंड क्या होगा ये आपको ध्यान देना है। तो एक गुणनखंड क्या होगा, x है, यहाँ पे अब देखिए शून्यक मेरा 2 है, तो गुणनखंड मेरा क्या हो जाएगा, -2, x -2। अगर मान लेते हैं शून्यक -4 होता तो गुणनखंड मेरा क्या हो जाता, x + 4 हो जाता। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। बहुपद का घात पे जरूर ध्यान रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पे आप जरूर ध्यान रखिएगा। शून्य कैसे निकालते हैं बहुपद में ये ध्यान रखिएगा, और सेम चीजें लागू होगा आपका द्विघात समीकरण में भी, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। और बहुपद की उसमें बात करें तो यहाँ पे जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये px कोई बहुपद है। ठीक है, अब अगर इसमें हमको कह दे कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अब तो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आएगा, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर अगर अल्फा प्लस बीटा का मान अगर पूछ दे तो क्या होगा, ये भी आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में डिफिनिट रहेगा ही। और इसको हिंदी में भी देख लेना है कि क्या होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल से रिलेटेड। ठीक है, इतना में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।